तवांग का मुद्दा, चीन का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है और इस मुद्दे को लेकर अब सोशल मीडिया भी गर्म हो गया है। यूं तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन चीन के मुद्दे पर टिप्पणी करके एक नए विवाद को, एक नई बहस को उन्होंने जन्म दे दिया है। राहुल गांधी यूं भी चीन के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा सवाल किया, मीडिया मुझसे चीन पर सवाल नहीं करेगा क्योंकि मीडिया ऐसा नहीं कर सकता है। उन्होंने इसको लेकर मीडिया के सामने ही मीडिया को एक तरीके से लताड़ा और उसके बाद में कुछ सवाल उनके सामने आए तो राहुल गांधी ने यह भी कहा कि क्योंकि मैंने चीन की बात छेड़ी है या मैंने कहा आप ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं इसलिए आप लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था और कैसे इसके ऊपर एक लंबी बहस छिड़ गई है चीन को लेकर, वो हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। पहले समझ लीजिए कि क्यों राहुल गांधी ने बात बोली, किस जगह पर बोली। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी पर राहुल गांधी जमकर भड़के, कई मुद्दों पर भड़के, लेकिन ये चीन का मुद्दा उन्होंने खुद आगे रहकर उठाया। कुछ और मुद्दों की पहले बात कर लेते, फिर इस चीन के मुद्दे पर आते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो महात्मा गांधी की राह पर चलती है। भाजपा भारत जोड़ो यात्रा के खिलाफ अभियान चला रही है। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है, जो लोग भाजपा के दबाव में हैं वो चले जाएं तो बेहतर रहेगा। राहुल गांधी ने कहा केंद्र सरकार चीन के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है, तवांग मुद्दे को छिपाने की कोशिश की जा रही है। देश की सरकार सोई हुई है और चीन ने युद्ध की तैयारी कर ली, आपको पता नहीं चीन क्या कर सकता है, ये बात भी राहुल गांधी ने कही है। वहीं बीजेपी की तरफ से कई पलटवार हुए सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी को ज्यादा पता है कि चीन क्या कर सकता है, चीन से उनकी नजदीकी है, ऐसे बहुत सारी बातें जो है आप कमेंट्स में पढ़ पा रहे होंगे। गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर देश में हंगामा जारी है। पहले संसद में यह मुद्दा जोर शोर से उठा था और विपक्ष ने संसद को घेरा था। अब 16 दिसंबर को इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान के बाद भी घमासान शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत चीन से युद्ध के खतरे की अनदेखी कर रहा है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन पर सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर कटाक्ष किया है। ये पहले भी कई बार होता रहा है कि जब भी चीन का मुद्दा आता है नेहरू जी को बीच में लाया जाता है। और राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कल कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो 2000 साल पहले की बात करती है, हम आगे का विजन रखते हैं। हम ये कहते हैं कि इतिहास को जानिए, समझिए, इतिहास को भूलिए मत, लेकिन आगे की सोचिए। तो राहुल गांधी जानते थे कि ये मुद्दा आएगा, इस इशारों में उन्होंने इतिहास की बात भी कर दी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा क्या है पहला, जिस पर इतना हंगामा बरपा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर जयपुर में पीसी करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो चीन का खतरा, थ्रेट है, मुझे तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसको अब 2-3 साल से कह रहा हूं, वो बिल्कुल स्पष्ट है और केंद्र सरकार इसको छिपाने की कोशिश कर रही है। सरकार उसको नजरअंदाज कर रही है, मगर इस खतरे को न छुपाया जा सकेगा, न ही इसे अनदेखा किया जा सकता है। राहुल गांधी ने केंद्र पर आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और भारत सरकार सोई हुई है, खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जवान पीटे जा रहे हैं लेकिन सरकार सोई हुई है, सुनना नहीं चाहती है। राहुल ने आरोप लगाया कि चीन भारत की सीमा पर युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पूरी तैयारी चल रही है, उनका लद्दाख की तरफ और अरुणाचल की तरफ पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन यानी युद्ध की तैयारी है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है, चीन पर सरकार चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसे छिपाया नहीं जा सकता है। हमारे विदेश मंत्री को अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। उन्होंने एस जयशंकर पर भी हमला बोला। एस जयशंकर इस मुद्दे पर काफ़ी बोलते रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनके कई भाषण आपको वायरल होते हुए दिखाई देते हैं। एस जयशंकर बहुत समझ रखते हैं, बहुत गहरी समझ रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि उनको अपनी समझ बढ़ानी चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कई पलटवार किए हैं। सबसे पहले तो बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी के नाना जी सो रहे थे और उन्होंने सोते सोते भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र गंवा दिया। इसके बाद राहुल गांधी को लगा कि चीन से मित्रता करनी चाहिए और अब मित्रता इतनी गहरी है कि चीन क्या करने वाला है ये उन्हें पता है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नेहरू का भारत नहीं बल्कि मोदी का भारत है। सेना को देश की रक्षा करने के लिए खुली छूट है, हमारी सेना घुसकर मारती है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से पैसा लिया, ये एक भ्रष्टाचार है। पंडित नेहरू और कांग्रेस के शासन में हमारी जमीन किस तरह चीन के पास गई ये सभी जानते हैं। राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।
असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हमेशा बोलते हैं राहुल गांधी पर, इस बार भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि चीन के लिए अपने प्यार में राहुल गांधी ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। वीडियो सबूत के बावजूद उनका कहना है कि भारतीय सैनिकों को चीनियों ने पीटा है। कोई भारत और भारतीय सेना से इतनी नफरत कैसे कर सकता है। भाजपा के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस घटिया बयान को सुनकर मेरा खून खौल रहा है। ऐसी देश विरोधी बातें करने के लिए सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को राहुल गांधी की पिटाई करनी चाहिए, ताकि उनके परिवार के चश्मे चिराग को कुछ अक्ल आए और देश के लिए थोड़ी वफादारी आए। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने कहा था सैनिकों को जवाब देने से रोका जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन से भारत की झड़प के बाद बुधवार को पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जवानों को पलटवार की इजाजत नहीं दे रही है, सैनिकों को जवाब देने से रोका जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा, भाजपा सांसद के बयान के मुताबिक चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं किया है। एलएसी पर हमारे सैनिकों की पिटाई हो रही है और उन्हें जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दी गई है। यह खेदजनक स्थिति है। गौरतलब है कि बीते 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों देशों के सैनिकों को चोटें आई थी, हालांकि चीन को ज्यादा नुकसान हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 दिसंबर को 300 से ज्यादा चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में तवांग के यांगसे में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। यहां भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए चीनी सैनिक कटीली लाठी और डंडे, इलेक्ट्रिकल बैटन लेकर आए थे। भारतीय सेना भी चीनी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद थी। जैसे ही चीनी सैनिकों ने हमला किया, भारतीय जवानों ने भी जोरदार जवाब देना शुरू कर दिया। उस वक्त भारतीय पोस्ट पर 50 सैनिक ही थे, लेकिन सभी ने कटीले लाठी डंडों से चीनी सैनिकों को जवाब दिया। इसमें चीन के 19 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए, कुछ की हड्डियां टूटी, कुछ के सिर फट गए। जवाबी हमले के बाद भारतीय अफसरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और चीनी सैनिक अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। 11 दिसंबर को दोनों देशों के लोकल कमांडर ने शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए फ्लैग मीटिंग की और घटना के बारे में चर्चा की। आपको बता दें, पहली बार नहीं है जब चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की और भारतीय जवानों के साथ हाथापाई हुई है। इसके पहले भी कई बार चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर चुके हैं और भारतीय जवानों के साथ हिंसक झड़प भी हो चुकी है। इससे पहले 15 जून 2020 को लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए थे। हालांकि चीन ने केवल 4 सैनिक मारे जाने की बात कबूली थी। वो कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं करता है। गलवान के बाद ये दूसरी बड़ी झड़प है जो तवांग में देखने को मिली है। तवांग सेक्टर की बात करें तो इससे पहले यहाँ 1975 में भी विवाद हो चुका है, तब भी दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भी 4 जवान शहीद हो गए थे भारत की तरफ से। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर अब भारत में राजनीति भी देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जिस तरह से मीडिया से कहा कि आप मुझसे चीन पर सवाल नहीं पूछेंगे, आप पर एक दबाव होता है, उसके बाद में उनसे चीन पर सवाल पूछे गए। लेकिन इस सब के बीच में ऐसा लगता है राहुल गांधी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने चीन पर खुद ही बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने यह दावा किया है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और चीन ने सीमाओं पर इसके लिए पूरी प्रिपरेशन कर ली है, लेकिन भारतीय सेना इसके लिए तैयार नहीं है। भारतीय सरकार सो रही है। इस पर बीजेपी ने लगातार पलटवार किया है। कई बयान आए हैं। राहुल गांधी के इस बयान की निंदा बीजेपी कर रही है। वहीं राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट पर बने हुए हैं। वो कह रहे हैं चीन को लेकर भारत गंभीर नहीं है या भारत की सरकार गंभीर नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।